गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी साथियों को आज ईद मुबारक। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आपको, और सब गले मिलके आपस में गिले शिकवे मिटाएं अपने और प्यार मोहब्बत से रहना सीखो। आइए साथियों, हम परसेंटेज में आपके सामने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, चौथी वीडियो आज आपके सामने लाइव आ रहा है। सुनिएगा सभी विद्यार्थी, गौर करना मेरी बात पे। मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी प्रस्तावना के हम क्वेश्चनों पर आ जाते हैं और रोज की तरह फिर मैं वही एक लाइन को बोल देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए टेक्निकल टीम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी आपका पिछली वीडियो में कितने क्वेश्चन हो चुके थे वो देख लीजिएगा आप, और अगला क्वेश्चन प्लीज यहाँ पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने 22वां सवाल देखिएगा और लगा दिया है आपके सामने स्क्रीन पर। आप लोग पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन। देखो सवाल मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये 22वां सवाल इस जगह पर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखना सब सवाल। 22वां सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो आप कि चावल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। चावलों की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। साथियों इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे चावलों की कीमत 100 थी, अब चावलों की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब पहले चावल का भाव 100 रुपये था, मतलब चावल पे खर्चा 100 रुपये का था, अब खर्चा कितने का हो गया? 120 का। चावलों का भाव बढ़ गया, खपत में कितने % की कमी की जाए? अब भाव बढ़ गया तो कम खपत करो, कम खाओ। कहने का मतलब ये कितनी किलो कम खाओ ताकि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। खर्च केवल बढ़े तो सही, ज्यों का त्यों नहीं रहे, मतलब 100 का 100 नहीं रहे, बढ़े केवल 5%। इसका मतलब कितना होना चाहिए? अब खर्चा 105 का होना चाहिए। कितनी किलो की कमी की जाए, कितनी किलो की कमी की जाए ताकि अब खर्चा केवल 5% बढ़ना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब प्रारंभ में खपत वह 280 किलो खपत करता है, शुरुआत में भाव बढ़ने से पहले वह 280 किलो खर्च करता था, तो अब कितने किलो की कमी कर दे? देखिएगा साथियों, सवाल का सॉल्यूशन अब मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। पहले चावल का भाव 100 रुपये था, अब कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 120 हो गया। अब सवाल ने ये बात बोली है कि चावल ये खपत में कितने % की कमी की जाए, कितने किलो की, सॉरी परसेंट नहीं, कितने किलो की कमी की जाए ताकि खर्च बढ़े तो सही लेकिन केवल 5%। पहला खर्चा 100 रुपये का होता था, अब 5 रुपये बढ़ना चाहिए 105 का। आप में से कौन बताएगा कमी कितने की करनी पड़ेगी मुझे? कमी % बराबर, साथियों इधर ध्यान देना, कमी कितने की करनी पड़ेगी? 15 की। किस पर? 120 पर। परसेंट में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। अब आप में से कौन बताएगा? ये मैं इसको काट रहा हूं, पच्चीस 25/2 बराबर 12.5% की कमी करनी होगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों सवाल आपसे ये पूछता, ये तो पिछली वीडियो तक, यहां तक तो मैं पिछली वीडियो में ही समझा चुका हूं आपको। सवाल आपसे ये नहीं पूछा कितने % की कमी करें, कितने किलो की कमी करें, सवाल ये है आपका। तो मेरे प्यारे साथियों आपको जब % नहीं पूछा तो % निकालना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या बोलना है? 15 की कमी है किस पर? 120 पर। यदि % नहीं निकालना है तो आपको निकालना भी नहीं है, परसेंटेज की बात ही नहीं की है क्वेश्चन में, तो आपको परसेंटेज पर गौर भी नहीं करना है। 15 8 120, इसका मतलब ये हो गया। अब आप जब किलो में कमी पूछा है आपसे तो आप परसेंटेज में चेंज ही नहीं करोगे। मैंने क्या कहा? नीचे जो मान आता है वो प्रारंभिक मान आता है, ये प्रारंभिक खपत है। अब प्यारे साथियों बताओ, ये एक आया जो इसकी रिजल्ट आया, मतलब एक की क्या करनी पड़ेगी मुझे? कमी। यदि पहले 8 किलो खर्च करता था तो अब 1 किलो की कमी करनी पड़ेगी, मतलब अब 7 किलो खर्च करना पड़ेगा। और सवाल में क्या लिखा हुआ है कि पहले वो कितनी खपत करता था? क्वेश्चन पढ़िएगा आप, सवाल में ये लिखा हुआ है कि पहले वह 280 किलो की खपत करता था। प्रारंभ में उसकी खपत 280 की थी, मतलब 8 इकाई बराबर 280 है, तो 1 इकाई बराबर आप में से कौन बताएगा? 8 या 24 बचे 4, 8 पंजो 40, और 1 इकाई का मान ही तो मुझे निकालना है, कमी तो मुझे निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसी बेस पर मैं आपके सामने 4-5 सवालों की और प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक बार नहीं 3 बार देखना। मैंने साथियों इसको डिलीट क्यों मारा, इसको मैंने हटा दिया, क्यों हटाया, इसके पीछे लॉजिक है कि मुझसे परसेंटेज में पूछा ही नहीं है।
सॉल्यूशन तो केवल इतना सा ही 3 लाइनों का सॉल्यूशन है। अब अगले सवाल को मैं ये लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज में मुझसे वैल्यू पूछी नहीं है। अब सवाल आपका क्या कह रहा है, देखो एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, गौर फरमाना और मजा आने वाला है। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक लिखने वाला हूं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिखने वाला हूं साथियों, गौर करना। आप देखो, चावल की कीमत शुरुआत में 100 थी, अब 20% भाव बढ़ गया तो कितने का खर्चा आने लग गया, 120 का। माना कि मैं 1 किलो ही खर्च करता हूं तो पहले 100 रुपए का खर्चा था, अब 120 का। सवाल ये कह रहा है नहीं 120 खर्च नहीं करने मुझे, मेरे जेब में इतने नहीं है, मैं चाहे कम खा लूंगा। कितनी किलो कम खाऊं ताकि खर्च केवल बढ़ना तो चाहिए लेकिन 5% ही बढ़ना चाहिए। पहला खर्च 100 रुपए का होता था, अब 105 का होना चाहिए। तो आप में से कौन बताएगा कमी कितने की करनी पड़ेगी, 15 की। किस पर, 120 पे। मैंने ये भी आपको बोली थी कि कमी यदि आ गया तो नीचे बड़ी संख्या आएगी और अधिक आ गया तो नीचे छोटी संख्या आएगी। कमी कर रहे हैं, कमी तो 120 पे से तो करनी पड़ेगी। 120 1/8 मैंने परसेंटेज में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे वैल्यू परसेंटेज में निकालनी नहीं है। 1/8 का मतलब क्या हो गया, प्रारंभ में खपत कितनी है 8 किलो, तो अब 1 की कमी कर दे। जबकि सवाल में क्या दे रखा है, प्रारंभिक खपत 280 किलो, 8 इकाई बराबर 280 है तो 1 इकाई बराबर 35 किलो। और मुझसे यही तो पूछा है कि बताओ कमी कितने की है, तो 1 इकाई की। यदि यूं पूछता कि अब खपत कितनी कर रहा है तो 7 इकाई, 35 गुणा 7 कर लेता, बिल्कुल राइट। या फिर 280 में से 35 घटा दो, बात एक ही है। पहले 280 किलो का खाता था, अब 35 किलो कम खाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। और सेम इसी प्रकार का टीम टेक्निकल टीम रेडी रखे क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल देखेंगे साथियों, लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। और 23वां सवाल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण, देखो साहब 30, जैसे क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। पहले गेहूं का भाव कितना था 100, 30% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब अब कितना हो गया 130। सवाल ने क्या बोली है, एक परिवार 40 किलो कम गेहूं प्रयोग करता है। पहले जितना खाता था उससे 40 किलो अब कम खाता है, कम का प्रयोग करता है, ताकि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। खर्च बढ़ना तो चाहिए लेकिन कितना ही बढ़ना चाहिए, 10%। इसका मतलब अब खर्चा कितना होना चाहिए, 110। पहला खर्चा कितना का होता था 100 का, 30% भाव बढ़ गया तो 130 का होना चाहिए, लेकिन मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं भले से कम खा लूंगा। और कितना कम खा रहा हूं, 40 किलो, ताकि खर्च केवल 10% बढ़ना चाहिए। सवाल ये कहना चाह रहा है, बताओ वास्तविक खपत ज्ञात कीजिएगा। वास्तविक खपत मुझे निकालनी है साथियों। अब आप में से मुझे कौन बताएगा वास्तविक खपत कितनी होगी। सबसे पहले बताओ 130 पे से 110 पर आना है, कमी करनी पड़ेगी मुझे। कमी कितने की करनी पड़ेगी साथियों, 20 की। किस पर, 130 पर। परसेंट में इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि परसेंटेज में मुझे निकालना ही नहीं है, 0 से 0। ये 2/13 का मतलब ये हो गया, ये प्रारंभिक खपत थी, ये वास्तविक खपत थी। अब कमी करनी पड़ेगी मुझे कितने की, 2 की। सवाल में क्या कह रहा है कि मैं 40 किलो की कमी करता हूं, इसका मतलब 2 इकाई बराबर मुझे कितना दे रखा, 40 किलो। मेरे प्यारे साथियों 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 किलो। मुझे वास्तविक खपत बतानी है, प्रारंभिक खपत बतानी है, तो आप में से कौन बताएगा ये वास्तविक खपत कितनी है। 13 इकाई बराबर 20 गुणा 13, 13 दूनी 26, 260 किलो वास्तव में वो पहले खपत करता था। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 260। आप लोग प्लीज, उम्मीद करता हूं कि कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कहीं एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। सवाल बिल्कुल इतना सिंपल हो गया जिसकी कोई हद नहीं। कोशिश करना, पहली बार आप लोग ऐसा तरीका देख रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा 1-2 बार कोशिश करना। मैंने वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे परसेंटेज के, कम से कम मैंने 50 वीडियो देखे। उन 50 वीडियो का निष्कर्ष और मेरे 13 साल पढ़ाने का अनुभव, सबका मिश्रण करने के बाद में फिर मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं साथी। बहुत सारी वीडियो मैंने खुद ने भी बहुत सारी वीडियो देखी है, वो वीडियो का निष्कर्ष, उन वीडियो का सार। मैं नहीं कहता कि यूट्यूब पे कोई भी एक से बढ़कर एक टीचर है साथियों, लेकिन समझने की बात है। ये मायने नहीं रखता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मुझे कितना ज्ञान है, ये कतई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात होती है प्रेजेंटेशन की, मैं आपको समझाने में सफल हूं कि नहीं हूं, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उनका सार मैंने ग्रहण किया, और फिर 13 साल का मुझे पढ़ाने का अनुभव, इन सबको मिलाकर मैं स्टूडेंट से बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। मेरी कोशिश है आगे जारी रहेगी। आप लोग प्लीज
अभी भी यदि आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज एक बार बताओ मुझे, यस या नो में जवाब दीजिएगा। समझ में आ रहा है तो यस लिखें, समझ में नहीं आ रहा तो नो लिखें। और मैं फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज स्क्रीन पर लगाने की तैयारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 24 मैंने यहां लिख चुका हूं साथियों। देखना, आप लोग पढ़ना, गौर फरमाना और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश भी करना। आप लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, जहां भी आपको ये लगे कि आप खुद तक कर सकते हो क्वेश्चन को, वीडियो पोस्ट करें। अभी तो चलो जैसा चल रहा है ऐसा करें, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप लोग ये लाइव क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको वीडियो जहां भी ऐसा लगे कि मैं इस सवाल को कर सकता हूं तो खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पुश कर दें, उसके बाद में फिर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी आशाओं पे खरा उतरिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारी टेक्निकल टीम रेडी है। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ जुड़िएगा। सवाल पढ़ रहा हूं। चाय की कीमतों में 30% की कमी होने की वजह से, अब की बार कमी हो गई साथियों। चाय की कीमत पहले 100 थी, अब कितनी हो गई साथियों? 30% की कमी हो गई, मतलब अब चाय का भाव कितना रह गया? 70। ये देखो, ओके। चाय की कीमतों में 30% की कमी होने की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी, चाय नहीं 32 किलो चीनी, सॉरी चाय नहीं है, शुरुआत में चीनी है, 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च में केवल 16% कम हो। अब चाय अधिक खरीद रहा है, चीनी अधिक खरीद रहा है ताकि 16% खर्च, केवल 16% ही कम होना चाहिए, 30% कम नहीं होना चाहिए, 16% ही खर्च कम होना चाहिए। मतलब खर्च कितना होना चाहिए? 84 रुपये होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या सवाल ने बोला है कि चीनी की कीमतों में, पहले चीनी की कीमत कितनी थी? 100, 30% की गिरावट आ गई, मतलब कितनी रह गई? 70। अब मैं ज्यादा चीनी खर्च करना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि खर्च पहले का बराबर नहीं, खर्च घटना तो चाहिए लेकिन इतना नहीं, 30% नहीं घटना चाहिए, 16 रुपया कम होना चाहिए, 16% कम होना चाहिए। परसेंट की तुलना 100 पे करते हैं, इसलिए मैं 100 - 16 बराबर 84 रुपया। अब आप में से कौन बताएगा वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी? यस, आप लोग बताएंगे वृद्धि कितने की? 14 की। कितने पर? कितने पर बताओ? 70 पर। 14 एकम 14, 14 पंजो 70। मैंने क्या कहा? परसेंटेज में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे निकालना ही नहीं है। अब आप लोग कौन बताओगे? ये इसकी वास्तविक खपत है और ये क्या है? वृद्धि। अब सवाल ने क्या चीज बोली है ये भी आप लोग बोल दीजिएगा कि 32 किलो अधिक खपत करता है, 32 किलो ज्यादा खर्च करता है। एक इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है? 32 किलो। एक इकाई बराबर 32 किलो दे रखा है। सवाल ने आपसे पूछा वर्तमान खपत कितनी है, वास्तविक खपत कितनी है, ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, वास्तविक खपत तो 5 है। अब 1 मिनट बताना, मुझे वर्तमान खपत बतानी है। वर्तमान में तो वो ज्यादा कर रहा है। वर्तमान, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे देता हूं। वास्तविक खपत कितनी है? वास्तविक का मतलब प्रारंभिक खपत कितनी है? 5 इकाई। अब 5 इकाई का मान कितना होता है? 32 गुणा 5, 5 दून 10, 5 दून 15 और 116, 160। यदि सवाल आपसे ये पूछता कि वास्तविक खपत कितनी थी उसकी? 160 किलो। पहले खपत कितनी थी? 160। और यदि अब पूछता है कि वर्तमान में खपत कितनी है, तो पता वर्तमान में खपत कितनी है? पहले खर्च करता था वो 160 किलो, तो अब तो उसने बढ़ा और दिया, कितना किलो बढ़ा दिया? 32 किलो बढ़ा दिया। चीनी का भाव कम हो गया ना, तो ये 2, ये 1, 192 किलो। जैसा सवाल क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना है। सवाल ने ये पूछा है वर्तमान में खपत कितनी है, तो वर्तमान में जो खपत है वो मेरे प्यारे साथियों वो कितनी है? 192 किलो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देख लेना आप लोग, ये बात को समझने की कोशिश करना साथियों। मैं क्वेश्चन को ऊपर से रिपीट कर रहा हूं, देखना आप कैसे समझोगे। पहले चीनी का भाव कितना था? 100। चीनी के भाव में कमी हो गई, 70 रुपया रह गया, 30% कमी होगी तो 70 रह गया। अब बताओ कितने की वृद्धि की जाए ताकि खपत में 16% की, खर्चे में 16% की कमी हो। 100 रुपए की जगह कितना होना चाहिए? 84। अब साथियों बताओ कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 14 की। कितने पर? 70 पर। 14 पंजो 70। यदि पहले खपत 5 किलो करता था तो अब 1 किलो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, मतलब 6 किलो खर्च करना पड़ेगा उसको। बताओ एक इकाई बराबर मुझे 32 दे रखा है कि 32 किलो ज्यादा खपत करता हूं, तो 5 इकाई बराबर 160। यदि सवाल आपसे ये पूछता है पहले खपत कितनी करता है तो 160, अब खपत कितनी कर रहा है? 160 में 32 और जोड़ दूंगा 192।
या फिर यूं कह दो 1 इकाई बराबर 32 है, तो अब खपत तो 6 किलो की होगी। 6 इकाई बराबर 132 गुना 6 बराबर 192। दैट्स ऑल। आप जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। टेक्निकल टीम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी रहे साथियों। तो टेक्निकल टीम रेडी रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और ये जमा दीजिएगा स्क्रीन पर भी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा साथियों। क्या है सवाल? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब पहले 100 रुपए का खर्चा था चीनी पे, तो अब कितने का हो गया? 120 का। 20% की वृद्धि हो गई ना, तो 120% का खर्चा होने लग गया। ये केवल परसेंटेज है, मैं केवल परसेंटेज की तुलना 100 पर की जाती है, इसलिए मैं 100 मान के कर रहा हूं। आगे सुने। एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। एक परिवार भाव बढ़ने से क्या हो गया? 300 रुपए में 12 किलो कम खरीदता है। ये सवाल मैंने यहां पे लिख दिया। अब सवाल आपसे ही पूछा है, बताइए उसकी वास्तविक खपत कितनी है। वास्तविक खपत मुझे बतानी है साथियों। अब आप में से मुझे कौन बताएगा? मैं वास्तविक खपत नहीं, मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा। चलो जो भी पूछूंगा 4 क्वेश्चन वो बाद की बात है, पहले आप इस क्वेश्चन का मायना समझेंगे। 300 रुपए में पहले जितनी भी चीनी खरीदता था उससे 12 किलो कम खरीदता है। पहले पता नहीं जाने कितनी चीनी खरीदता था, लेकिन अब 300 रुपए ही खर्च करता है वो। पहले के बराबर रुपए ही अब खर्च करता है, लेकिन अब क्या कर रहा है? वो खपत कम कर रहा है। पहले जितनी खपत करता था उससे 12 किलो कम खपत करता है। तो सुनो साथियों, आप में से मुझे कौन बताएगा? पैसे तो वही खर्च कर रहा है, बताओ कमी कितने की करनी पड़ेगी मुझे? आप कहोगे सर कमी करनी पड़ेगी 20 की। किस पर? 120 पर। मैंने परसेंटेज में इसको गुणा क्यों नहीं किया? 100 से गुणा क्यों नहीं किया? इसके पीछे लॉजिक है कि परसेंटेज में मुझे दे ही नहीं रखा, मुझे तो ये दे रखा 12 किलो कम करता है। आइए मैं इसको सरलतम रूप में चेंज कर लेता हूं। 1/6 आ गया। इसका मतलब ये इसकी वास्तविक खपत है, और उसमें कमी कितने की करनी पड़ेगी मुझे? 1 किलो की। यदि 6 किलो खर्च करता है तो 1 किलो कम खर्च करना पड़ेगा। अब आप में से मुझे कौन बताएगा? 1 इकाई का मान मुझे कितना दे रखा? 12 किलो। मैं यहां पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, चारों क्वेश्चनों के जवाब देना है आपको। यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है इससे कोई मतलब नहीं है। 1 इकाई का मान कितना दे रखा? 12 किलो। तो आप में से कौन बताएगा वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी? आप सभी जानते हो वास्तविक खपत कितना इकाई है? 6 इकाई। तो 6 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणा 12, 12 6 की 72 किलो। अब यदि आपसे वास्तविक खपत पूछा है तो 72 किलो। ये पूछता है कि वर्तमान में खपत कितनी है, तो आप सभी जानते हो वर्तमान में खपत कितनी हो जाएगी, बताओ। पहले 72 किलो खर्च करता था, अब 12 किलो कम खर्च करता है, इसका मतलब 12 घटा दो आप। बताओ अब खपत कितनी कर रहा है? 60 किलो। बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकता हूं मैं। पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया आपका कि वास्तविक खपत कितनी थी? 72 किलो। अब खपत कितनी आ गई? 12 किलो कम हो गई, मतलब कितनी आ गई? 60 किलो। आपसे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग तो ये जवाब होगा आपका। आपसे वास्तविक खपत पूछिए तो 72 किलो करेक्ट आंसर। यदि वर्तमान खपत पूछता तो ये, और इसके अलावा भी 2 सवाल पूछ लेता हूं। प्रारंभिक कीमत कितनी थी इसकी? चीनी का प्रारंभिक भाव क्या हो गया? प्रारंभिक कीमत क्या होगी? और वर्तमान में कीमत क्या है? दोनों क्वेश्चन और पूछ लिए मैंने आपसे। ये मैंने मेरी तरफ से पूछ लिया। साथियों आप में से कौन बताएगा? पहले भी 300 रुपए ही खर्च करते थे और अब भी 300 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन पहले कितने किलो चीनी आती थी आपको मालूम है? 72 किलो। तो 72 का लगा देंगे भाग। अब कितने किलो चीनी आती है? 60 किलो। तो आप में से कौन बताएगा? यदि मैं इसको काटता हूं तो ये आपके पास हो गया, ये मैं काटता हूं तो ये हो गया 5, और ये आपके पास मैंने इसको सरलतम रूप में चेंज कर दिया। 12 दूनी 24, 12 पंजो 60, 12 6 की 72, ये 6 चौको 24, 4 सही 1/6 रुपया प्रति किलो, और ये आ गया आपके पास 5 रुपया प्रति किलो। बताओ आपने 4 क्वेश्चनों के उत्तर दे लिए। ये एक ही क्वेश्चन है बस। आप लोगों में से कौन बताएगा? एक बार मैं ऊपर से समझाने की कोशिश। 100 रुपए किलो था, 20% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 120। कमी करनी पड़ेगी मुझे कितने की? 20 की। किस पर? 120 पर। तो वास्तव में खपत कितनी थी? 6।
वास्तविक खपत कितनी थी 6, तो 1 की क्या कर दी मैंने कमी। अब आप में से कौन बताएगा साथियों कमी कितने की दे रखी है 12 किलो की, तो 1 इकाई बराबर 12। वास्तविक खपत मुझे बतानी है, तो वास्तविक खपत कितनी है 6, 12 6 की 72। और वर्तमान की खपत मुझे बतानी है, वर्तमान की खपत यदि मुझे बतानी है तो आपको मालूम है कि मैं 12 किलो कम खर्च कर रहा हूं, मतलब कितना किलो कर रहा हूं 60 किलो। प्रारंभिक कीमत मुझे बतानी है, तो 300 रुपये खर्च करता था, अब भी 300 ही खर्च कर रहा हूं, लेकिन पहले 72 किलो लेके आता था, अब 60 किलो। तो बताओ पहले तो ये वर्तमान में कीमत कितनी है 5। अब आप में से कौन बताएगा प्रारंभिक कीमत कितनी है 4 से 1/6। थैंक यू सो मच, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। जी साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 के साथ टेक्निकल टीम लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर, सवाल पढ़िएगा आप, चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर। साथियों 10% की कमी हो गई, इसका मतलब ही लिख दीजिएगा आप। जैसे माना कि चावल का भाव 100 था, अब 10% कमी हो गई तो कितनी रह गई 90। अब सवाल ने क्या बोला है कि 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है तो प्रारंभिक खपत कितनी है। प्रारंभिक खपत मुझे बतानी है, 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक खरीदता है, 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक खरीदता है, तो सवाल मुझसे ये पूछा है बताइए उसकी प्रारंभिक खपत कितनी है, वास्तविक खपत कितनी है, ये मुझे बताना है। आइए साथियों, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो स्क्रीन पर आपको देख रखा है। बताओ जैसे ही चावल का भाव 100 था, अब 90 हो गया, तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, मुझे खर्चा वही रखना है। तो बताओ कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर 10 की, किस पर 90 पर। परसेंटेज में निकालना ही नहीं है, इसलिए आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा। अब ये हो गया इसकी प्रारंभिक खपत या वास्तविक खपत, और ये क्या है वृद्धि करनी पड़ेगी। अब मेरे प्यारे साथियों बोलो आप, यदि वो पहले 9 किलो खर्च करता था तो अब 1 किलो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, अब 10 किलो खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भाव कम हो गया चावल का। अब आप में से कौन बताएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 50 ग्राम अधिक खरीदता है, 1 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है। साथियों प्रारंभिक खपत बतानी है, तो 9 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 9 × 50, 9 पंजों 45, 450 ग्राम पहले खपत करता था। और यदि अब की खपत पूछता कि वर्तमान में खपत कितनी है, तो पहले खपत 450 ग्राम, 50 ग्राम ज्यादा खर्च करता है, तो आप में से कौन बताएगा 500 ग्राम। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर, बिल्कुल सीधा सा पैटर्न, एक ही पैटर्न के आपने 4-5 सवाल कर लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे साथियों, और समझ पा रहे हो तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम फिर रेडी रहे। 27 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा, आप आनंद लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार का सवाल एक और सवाल से जोड़ने की मैंने कोशिश। चीनी की कीमतों में 20% की कमी होने पर, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। साथियों पहले कीमत कितनी थी 100, अब 20% की कमी हो गई, अब कितनी हो गई बताओ 80। आगे क्वेश्चन पढ़ा मैंने कि 400 रुपये में 20 किलो अधिक चीनी खरीद सकता हूं, 400 रुपये में 20 किलो अधिक खरीदता हूं। ओके थैंक यू, इतनी सी बात होगी खत्म। अब मैं चाहूं तो आपसे 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें चारों सवाल पूछ सकता हूं। सवाल में क्या पूछा, प्रारंभिक खपत कितनी है, मुझे प्रारंभिक खपत बतानी है। तो साथियों आप में से कौन बताएगा, ये बात मैंने यहीं पे छोड़ दी। अब बताओ कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आप लोग क्या बताओगे 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस पर 80 पर। 20 एकम 20, 20 चौको 80, 1/4। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा ये क्या है इसकी प्रारंभिक खपत और ये क्या है वृद्धि। यदि पहले वो 4 किलो खर्च करता था तो अब 1 किलो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, मतलब 5 किलो खर्च करना पड़ेगा। साथियों आप में से कौन बताएगा वृद्धि कितनी दे रखी है 20 किलो। अब आप खुद बताइएगा, 1 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा 20 किलो। तो प्रारंभिक खपत मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। प्रारंभिक खपत मैं 4 क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं, आपसे क्वेश्चन केवल ये पूछा है कि उसकी प्रारंभिक खपत कितनी है। मैं 4 क्वेश्चनों के जवाब दूंगा।
प्रारंभिक खपत कितनी है 4, तो 20 गुणा 4, 20 चौको 80 किलो आ गया। अब यदि आपसे ये पूछता कि वर्तमान में खपत कितनी है, मैं 4 क्वेश्चनों के जवाब दे रहा हूं आपसे। एग्जाम में केवल स्क्रीन पर यही क्वेश्चन पूछा है, मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। आगे सुनो, वर्तमान में यदि खपत पूछता है तो 80 किलो में 20 किलो ज्यादा खरीद रहा है, बताओ अब कितने किलो खरीद रहा है, 100 किलो। यदि सवाल आपसे ये पूछता है कि प्रारंभिक कीमत कितनी थी, चावलों का प्रारंभिक भाव क्या था, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, तो मेरे प्यारे साथियों कितने रुपए खर्च कर रहा है वो 400 रुपये। 400 रुपये में चावल कितने लेके आ रहा है, 80 किलो। तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा 5 रुपया प्रति किलो। यदि आपसे ये पूछता है कि वर्तमान में कीमत कितनी है उसकी, तो मेरे प्यारे साथियों अब भी 400 रुपये ही खर्च कर रहा है, लेकिन पहले तो चावल 80 किलो लाता था, अब कितना लाता है, 100 किलो। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया 4 रुपया प्रति किलो। बताओ कहां दिक्कत है, कहीं कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये इतनी सी बात पूरे क्वेश्चन का जवाब दे रही है, और आपसे केवल यहां तक पूछा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया है। और ये एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि सवाल आप चाहे कितना भी घुमाकर पूछ ले, आपका जीवन में कभी गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। वीडियो को दोबारा देखना, कोशिश करना, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की है। मेरी आशाओं पे आप लोग खरा उतरिएगा, मजा आएगा आप लोगों को जब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करोगे। अपने आप को ऐसा फीलिंग आएगी आपको कि आप 5-5, 10-10 सेकेंड में क्वेश्चनों के जवाब देने लग जाओगे। कहीं एक्स वैक्स मानना ही नहीं है, होता ही नहीं है, समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल टीम रेडी रहें। अब क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दो साथियों। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा लेके आओ, लेवल थोड़ा बढ़ाओ। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कंप्लीट है साथियों। क्या है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो की कमी की कारण चीनी की कीमत में, देखो चीनी की कीमत क्या होता है, 2 रुपये प्रति किलो की कमी हो गई साहब। पहले चीनी का जो भाव था ऐसे नहीं 20% की कमी हो गई। अब तक के सवालों में तो ये कहता था मैं 20% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई या वृद्धि हो गई। अब मैं भाव में बात कर रहा हूं, 2 रुपये प्रति किलो की कमी हो गई, जिससे 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक आती है। 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक आती है। मेरे प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, 4 किलो चीनी ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि भाव कम हो गया। पहले जितने रुपए में चीनी आती थी उससे 2 रुपए किलो कम हो गया भाव। पहले जो भी भाव था उससे 2 रुपए किलो कम हो गया। तो साथियों अब 4 किलो चीनी ज्यादा आएगी। सवाल ये पूछा है, बताओ प्रारंभिक खपत कितनी, बताइए प्रारंभिक मूल्य कितना है? प्रारंभिक मूल्य मुझे बताना है, और ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रारंभिक मूल्य मुझे बताना है, उसका प्रारंभिक भाव क्या था ये मुझे बताना। आइए साथियों मैं क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखना आपको क्या सवाल हल करना है। पहले 16 रुपए में जितने भी किलो चीनी आती थी, माना पहले 16 रुपए में x किलो चीनी आती थी। पहले का भाव क्या था? x था। अब भाव कम हो गया, 2 रुपया किलो कम हो गया। अब आप में से मुझे कौन बताएगा अब चीनी अधिक आ रही है? तो आप में से कौन बताएगा 16/x-2, इन दोनों में कितने किलो का अंतर आएगा? 4 किलो का अंतर आएगा। जिसने ये जमा दिया उसके बाद में तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। पहले 16 रुपए, पहले भाव क्या था? x था। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले 16 रुपए में x किलो चीनी आती थी, x रुपए किलो था पहले भाव, तो कितने किलो आती थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब 2 रुपए किलो कम हो गया तो ज्यादा चीनी आएगी। कितनी ज्यादा चीनी आएगी? 4 किलो। इसके बाद में आप लोग बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्वेश्चन को हल करने की, ऑप्शन से हल करना साथियों। बस इसको ऑप्शन से हल करना। इसके जस्ट बाद में यदि आप समीकरण बना के हल करोगे तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा आपका। 4 किलो आना चाहिए। बताओ ऑप्शन से मैंने 16/x का मान 4 उठाया, किससे? ऑप्शन से। 4 - 2, 16 नीचे क्या आ जाएगा? 4। ये 4x का मान कहां से आया? ऑप्शन से आया। ऑप्शन से रख रहा हूं साथियों। 16/4 में से 2 गया तो 2, 16/4 ये कितनी बार? 8 बार।
ये कितनी बार, 4 बार, 8 में से 4 गया तो 4 और 4 किलो ये दे रखा। तो मेरे प्यारे साथियों प्रारंभिक कीमत कितनी आ जाएगी, x मानी थी मैंने, और x की वैल्यू ऑप्शन से रखने पर इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। आप ऐसे समीकरण हल मत करना वरना बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को, न्यू पैटर्न है, मैंने जो बताया उससे अलग है, थोड़ा सा हटके है। ये ऊपर का तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन केवल इस जगह पे है। आप एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चीनी का भाव 2 रुपये प्रति किलो कम हो गया। पहले चीनी का भाव माना कि 40 रुपए किलो थी तो अब 38 रुपए किलो रह गई। पहले चीनी का भाव 20 था तो अब 18 रह गया, 2 रुपए किलो कम हो गई। तो मैं 16 रुपए में पहले जितनी भी चीनी लेके आता था उससे 4 किलो चीनी ज्यादा आती है, अब 4 किलो ज्यादा आती है। प्रारंभिक कीमत मुझे बताना है साथियों। एक बात बताओ, 16 रुपए में पहले कितने किलो चीनी आएगी? चीनी का भाव मान लिया मैंने x, अब चीनी का भाव क्या है, 2 रुपए किलो कम है तो x - 2, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 किलो का अंतर आना चाहिए। अब आप में से कौन बताएगा? ऐसे करोगे तो आप समीकरण बनेंगे और द्विघातीय समीकरण को हल करना आपके लिए बड़ा कठिन काम हो जाएगा। आइए साथियों, इसलिए यहां से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू रख लेना। x की वैल्यू मैंने 4 उठाई साथियों, x का मान 4 रखा तो ये इसको पूर्णतः हल कर रहा है। आइए साथियों, आप लोग समझ पाए होंगे। और एक और क्वेश्चन के साथ ऐसी की ऐसी बात मैं रख देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। आज हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 28 के ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 29 सवाल में पढ़ा हूँ, अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। आपसे सवाल में ये पूछा, बताइए उसकी वर्तमान कीमत क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी मैंने ऐसा ही करवाया। आपको पता 50 पैसे प्रति दर्जन कम हो रहे हैं, उसकी वजह से 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे खरीदे जा सकते हैं। साथियों आप में से कौन बताएगा 66/x, पहले मैंने क्या भाव माना x। अब आप में से कौन बताएगा 50 पैसे प्रति दर्जन कम हो गए तो 66/x माइनस 0.5। 50 पैसे को मैं क्या बोलूँगा 0.5, आधा रुपया। इसकी वजह से 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने दर्जन का आ गया, 1 दर्जन का। अब आपको यहां x की वैल्यू पुट ऑफ करनी है और ये मान किससे रखना है आपको, ऑप्शन से। ऑप्शन से मैंने ऑप्शन से x का मान 6 रखा। देखो आप क्या बताओगे, 66/6 में से 0.5 गए तो 5.5 माइनस 66/x, x का मान 6। और यदि ये वैल्यू पुट ऑफ करने के बावजूद यदि आपके पास एक मान आ जाता है तो आपका आंसर राइट। आप कोशिश कीजिएगा, 11 से काटा 11 × 6 = 66, 11 × 5 = 55, ये 5 से काटा 12 बार, ये 6 से काटा कितनी बार, 11 बार, और ये कितना आ गया 1। बताओ आपका करेक्ट आंसर। 1 दर्जन ज्यादा खरीद पा रहा है पहले की तुलना में। आइए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ये एक सवाल, एक ही पैटर्न के 2 सवाल थे, मैंने आपको करवा दिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहता हूं। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 30 के साथ तैयार रहें। अगला क्वेश्चन जमा दीजिएगा स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सवाल लेकर आएंगे। देखिए सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग पढ़िएगा सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो साथियों, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी हर महीने कुछ राशि बचाता है ताकि वह 1 साल में वह कार खरीद सके। इतनी राशि बचाता है हर महीने की ताकि 1 साल जैसे कंप्लीट होगा तो वह कार खरीद सकता है। अब सवाल ये कहना चाहता है, ज्ञात करो कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह कार 9 महीने में ही खरीद ले। देखो साथियों सवाल कितना प्यारा है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है कि एक व्यक्ति हर महीने कुछ बचत करता है और वो 12 महीने में इतनी बचत कर लेता है कि कार खरीद लेता है, कार खरीद सकता है। लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं कार 12 महीने में नहीं 9 महीने में खरीदूं, भले से मैं अपना खर्चा कम कर लूं और बचत ज्यादा कर दूं। तो आप में से कौन बताएगा। माना कि वो P रुपए की बचत करता था और P रुपये की बचत कितने महीने में करता था, 12 रुपये में, तो ये 12 महीने की बचत आ गई उसके पास। अब 12 महीने की बचत आ गई, 12 महीने की बचत का मतलब कार की प्राइस आ गई 12P। अब सुनिएगा मेरी बात को, पहले वो P रुपये बचाता था, 12 रुपये बचाता था, 1 महीने के P रुपये बचाता था, तो 12 महीने में कितने बचाएगा 12P, और इसमें वह कार खरीद लेगा। अब की इस समय पे उसकी बचत है A रुपये
और ये 9 महीने में बचाना चाहता है। आप में से कौन बताएगा ये भी कार की कीमत और ये भी कार की कीमत दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी? कितना सिंपल सवाल है, 1 सेकंड 5 सेकंड से 6 सेकंड नहीं लगेगा। पहले वो P रुपये बचाता था, 12 महीने तक बचाता था तो 12 P हो गया। अब वह A रुपये बचाता कितने महीने तक? 9 महीने तक। अब आप में से कौन बताएगा? मैंने इसको 3 से काटा, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। पहले वह 4 रुपये बचाता था, सॉरी ये जो जिसके सामने वो उसका मान पहले, और अब पहले वो 3 रुपये बचाता था तो अब कितना बचाता? 4। पहले 3 रुपये बचाता था तो अब 4 रुपये बचाने लग गया। तो बताओ वृद्धि कितनी की होगी? वृद्धि कितनी की करेगा बचत में? 1 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पर? 3 पर। गुणा क्या करोगे इससे? 1/3 को यदि परसेंटेज में चेंज करोगे तो 33 से 1/100। कितना इजी सवाल बन गया देखो। आप एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की यह हार्दिक इच्छा है कि मैं हर महीने कुछ राशि बचाऊं जो 12 महीने में एक कार खरीद लूं। तो उसने ये सोचा कि वह P रुपये बचाएगा, 12 महीने तक बचाएगा। अब उसकी ये तमन्ना है कि मैं 9 महीने में कार खरीद लूं, चाहे मैं खर्चा कम कर लूंगा, बचत ज्यादा कर लूंगा, तो 9 महीने में कितने रुपए बचाएगा? 1। बताओ ये क्या हो जाएगा? 12P। ये भी कार की कीमत, ये भी कार की कीमत। ये 9 महीने की बचत है, ये 12 महीने की बचत है। जो जिसके सामने वो उसका मान। बताओ पहले 3 रुपये बचाता था तो अब कितने बचाने लग गया? 4। बताओ वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी? 1 की। किस पर? 3 पर गुणा 100। 33 से 1/100। बिल्कुल इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे, लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 31। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखना कितना प्यारा जवाब आप लोग दे पाते हो। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, कोई संख्या है, पता नहीं जाने कौन सी संख्या, उसको 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। करना तो किससे चाहिए था? उसको 3/5 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन कर किससे देता है? 7/4 से गुणा कर देता है। तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? देखो साथियों, करना तो उसे इसको चाहिए था 3/5 से, लेकिन कर किससे देता है? 7/4 से। पहले तो वह संख्या बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया? 7/4 से गुणा कर दिया। तो आप में से मुझे कौन बताएगा? एक संख्या ऐसी मानो, आप लोग खुद ही तय कीजिएगा, जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब इन दोनों का लय से मैंने क्या मान ली? वह संख्या 20। ऐसी कोई भी संख्या आप लोग आपके मन में मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं 20 माने, आपकी जो ही तमन्ना करे ना वो संख्या मान लो। बट मैंने 20 क्यों मानी है? क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सवाल संख्या बनेगी ना, 5 चौक 20, 4 तियों 12, और ये जो संख्या बनेगी ना, ये 7 पंजों 35, ये संख्याएं जो बनेगी ना बिल्कुल सिंपल बन जाएगी, पॉइंटों में नहीं आएगा, भिन्नों में मान नहीं आएगा। इसलिए मैंने ऐसी संख्या मानी है जो 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, एक संख्या थी, मुझे नहीं मालूम कौन सी संख्या, मैंने इस जगह पर भी कुछ भी नहीं माना, 3/5 से गुणा करना था मुझे, लेकिन कर किससे दिया? 7/4 से। ये सही है, इससे गुणा करना था, इससे गुणा कर दिया। आपका करेक्ट आंसर, सही उत्तर तो 12 आना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना आना दिया बताओ? 35 आ गए आपके। तो मेरे प्यारे साथियों बताओ क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब वृद्धि कितने की होगी ये बताओ? इसमें से इसको घटा दो। परिणाम में त्रुटि हुई है, कितने % की वृद्धि हुई है? इसमें से इसको घटाऊंगा। 23 की किस पर? 12 पर गुणा 100। आप सब इस बात को जानते हो कि मैं 23 गुणा 100 करूंगा तो 2300 आएगा। 2300 में 12 का भाग नहीं लगाना है, आपको ये मालूम है। इसको परसेंट में चेंज करना, 23/12 को लिख सकता हूं 2 - 1/12। 12 दूनी 24, 24 में से गया तो 23/12। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 का मतलब हो गया 200%। देखो आप 1/12 का मतलब आप सब जानते हो, 8 सही 1/3 होता है। अब 8 नहीं मानना, इस जगह 9 मानना है, तो आप लोग क्या बताओगे? 200 में से 9 गया तो 191, 3 में से 1 गया तो 2, ये 191 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर। इतने % की त्रुटि हुई है। एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन मैंने 7/4 से गुणा कर दिया। वह संख्या कौन सी? अब एक ऐसी संख्या आपकी जो इच्छा करे वो मान लो। आप कंपेयर करोगे, आप परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे तो यही मान आएगा। अब 20 की जगह 40 मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऐसी संख्या मानो जो 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या क्या मान लिया आपने? 20। 5 से काटा ये 4 बार, ये 4 से काटा 20 बार, ये 12, और ये कितना 35। कितने की त्रुटि है? 23 की किस पर? 12 पे गुणा 100। एक और सवाल से मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करवा देता हूं, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखना दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 32, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर, ये 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो त्रुटि बताओ। 5/3 के स्थान पर, सही तो ये था लेकिन इससे गुणा कर दिया उसने, ये गलत कर दिया, तो त्रुटि होगी, गलती होगी। त्रुटि का मतलब, अब आप एक ऐसी संख्या मानो इस जगह पे एक ऐसी संख्या मानो जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो, तो बताओ क्या मानोगे? 15। बताओ 50, 25 और 3 तिया 9, त्रुटि हो गई। कम आ गया परिणाम आपका, गलत आ गया भाई साहब। ये त्रुटि प्रतिशत मुझे बताना है। बताओ त्रुटि कितने की हो रही है? 16 की। कितने पर? 25 पर। गुणा क्या करोगे? 100। 25 चौको 100, 16 चौको 64। 64% की गलती कर रहा भाई साहब, 64% की मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बिल्कुल एक और क्वेश्चन में ऐसा ही करवा देता हूं, ये लो आप, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपका। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का पैटर्न का सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल 33वां सवाल कंप्लीट। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर, ये 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो बताओ गणना में त्रुटि कितने की हुई? सवाल ये पूछा है। करना किससे चाहिए था? 4/3 से, लेकिन कर किससे दिया? 3/4 से। संख्या मानो आप ऐसे, जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? 12। जो 3 और 4 दोनों का एलसीएम, ये 3 से काटा कितनी बार? 4 बार। ये 4 से काटा 3 बार। 4 चौको 16 और 3 तिया 9। ये लो, सही परिणाम तो 16 था, लेकिन आ कितना रिया है? 9। तो त्रुटि कितने की हो जाएगी बताओ मुझे? 7 की किस पर? 16 पर। गुणा क्या करोगे? 4 से काटा 25 बार। 4 चौको 16, 25 7 175, 175/4। 4 चौको 16 बचे 1, 4 तिया 12 बचे 3। बताओ कहां दिक्कत आ रही है? 43 सही 3/4% की गलती कर दी उसने। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कल हम इससे भी अच्छा लेवल, कल हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, ताकि आप लोग पढ़ के आना। एक तो हम पढ़ेंगे परीक्षा संबंधी प्रश्न, कल का जो चैप्टर रहेगा वो ये रहेगा, परीक्षा संबंधी प्रश्न। और एक सेकंड बिंदु रहेगा जनसंख्या संबंधी प्रश्न। पहली टाइप तो हम परीक्षा संबंधी प्रश्नों पर तवज्जो देंगे, फिर जनसंख्या संबंधी प्रश्नों पर तवज्जो देंगे। इसके जस्ट बाद में हम लेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए जुड़िए रहिएगा हमसे। और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो आप सबको। गले मिलकर सारे गिले शिकवे मिटाएं आप सब, और आप सबके जीवन में हर दिन ईद आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। बीएन राजपूत, धन्यवाद दोस्तों, राम राम।